Yes, once again, good afternoon. Today we are going to do a very informative session. Make sure you have pen and paper. बहुत सारी चीजें समझेंगे जो आपको हेल्प करेंगी ड्यूरिंग द हीलिंग, ऑल्सो फॉर द सेल्फ एनालिसिस. ओके. Yes, once again, good afternoon to all of you. Okay. So today we will do a little bit more re-study about the chakras, थोड़ा डिटेल में, and about the nadis. Okay. Let me just share the screen. Is it visible? Okay. Thank you for letting me know. So, detail 7 chakra study. Level 1 में we have learned about the chakras. Chakras क्या होते हैं, how it works, what are the color, function, everything. Quick recap और थोड़ा सा और डिटेल में हम जानेंगे. In the pranamaya kosha or the energy body, there are 72,000 nadis. The 72,000 nadis spring from three basic nadis: left, right, and the central, that is ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना रिस्पेक्टिवली. ठीक है. हमारे एनर्जी बॉडीज में तीन मेन नाडीज होते हैं, थ्री बेसिक नाडीज. उस थ्री में से, उन तीन में से बाकी के जो 72,000 नाडीज है कहां से आए हैं? तीन नाडीज में से स्प्रिंग हुए हैं, वहां से वो कनेक्टेड है. द वर्ड नाड़ी डज नॉट मीन नर्व. ठीक है. यहाँ पे जो हम नाड़ी की बात कर रहे हैं वो नर्व्स की बात नहीं कर रहे. ठीक है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेन्स, ब्लड वेसल्स. ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट द नाडीज, दैट इज द मेरिडियन. इसे क्या कहते हैं? मेरिडियन कहते हैं. फ्रॉम वेयर एनर्जी फ्लोज. नाड़ी भी कहते हैं, मेरिडियन भी कहते हैं. सो वी हैव थ्री बेसिक नाडीज, द लेफ्ट वन, सेंट्रल एंड राइट वन. ठीक है. लेफ्ट वन विच वन? ईडा. लेफ्ट वाला होता है ईडा. सेंट्रल इज सुषुम्ना एंड द राइट वन इज द पिंगला. तो ऐसे हमारे तीन नाडीज होते हैं अलोंग द स्पाइन. ऐसे पूरा होता है वो. ठीक है. These 72,000 nadis does not have a physical manifestation. ये physically आपके बॉडी में प्रेजेंट नहीं है. इन द सेंस इफ यू कट द बॉडी एंड लुक इट, आपको नहीं दिखेगा. अगर आप फिजिकल बॉडी को कट करके देखोगे कि कहां पर है नाडीज, कहां पर है चक्रस, तो आपको दिखेंगे क्या? नहीं. यू विल नॉट सी देम बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन योर एनर्जी बॉडी. ठीक है. बट एज यू बिकम मोर अवेयर, more sensitive, you will notice the energy is not moving at random. It is moving in established pathways. आप सभी लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा एनर्जी सेंसेशन बढ़ रहा है. तो you are able to feel कि एनर्जी कहीं तो जा रहा है. इट्स मूविंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न. सर्कुलर में जा रहा है, अप डाउन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना. सो ये रैंडमली नहीं होता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, बहुत ह्यूज कनेक्शन होता है. So there are 72,000 different ways in which energy or prana moves. यहाँ पर ही in this system, अगर energy blockages आ गए, what will happen? Energy will not flow properly and it will cause problems. ठीक है. So there are these 7 main chakras. ठीक है. इससे lower chakras भी होते हैं. But these are the main chakras. So even if you focus on each chakra, that each chakra governs a specific areas. अगर आप एक चक्रा पर भी काम करोगे, वो बहुत सारी चीजों को कवर अप कर देगा. And that's what we do in our energy activation process. The more you heal and energize them, जितना ज्यादा एनर्जी आप फ्लो करोगे फ्रॉम दैट चक्रा, आपके बॉडी ऑर्गन्स को, एनर्जी बॉडीज को उतना ज्यादा एनर्जी मिलता रहेगा. ओके. So that's how it works. We also know कि we have the 7 chakras. Before we jump to the chakras, हम नाड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ठीक है. So first from the ईडा नाड़ी. ईडा नाड़ी कौन सा है?
लेफ्ट वाला, ठीक है। ईडा नाड़ी रन्स अलोंग अवर लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइन, स्पाइन का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड, ये वहां से रन करता है एंड देन इट गोज टू द राइट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर। रिपीट, आई विल रिपीट वंस अगेन। ये कहां से होता है? लेफ्ट साइड से जाते जाते एंड होता है आपके राइट हेमिस्फीयर में, ब्रेन में, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द लूनर एनर्जीज, मून एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, ठीक है, ईडा को। इट रूल्स ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड अवर राइट हेमिस्फीयर। इफ यू रिमेंबर लेवल 2 का सेकेंड डे वी लर्न अबाउट द राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, हमने उसके बारे में पढ़ा था। सो राइट ब्रेन किस चीज के लिए होता है? इंट्यूएशन, है ना, क्रिएटिविटी। सो दैट्स हाउ इट इज इंटरलिंक। आपका ईडा नाड़ी किस चीज के लिए है? आपके इमोशंस, डिजायर, एग्जिस्टेंस, क्रिएटिविटी, इंट्यूएशन पावर, इस चीज के लिए। मोर अबाउट द ब्रेन यू कैन रीड हियर। रीजनरेशन एंड इंट्यूएशन आर एक्टिवेटेड वाया ईडा। ईडा की मदद से अगर आप ईडा नाड़ी को एक्टिवेट करते हो तो आपका जो व्हाट वी कैन से इमोशन होता है ना, एक हर एक पर्सन का एक स्वभाव होता है, ठीक है। सो वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका कौन सा नाड़ी ज्यादा एक्टिव है। अगर आप बहुत ही ज्यादा काम पीसफुल पर्सन हो तो आपका ईडा अच्छे से ज्यादा डोमिनेंट होगा, ठीक है। रिसीविंग एंड हीलिंग, ठीक है, ये कौन सा होता है? रिसीविंग एंड हीलिंग। दिस नाड़ी इज एक्टिव व्हेन वी आर काम, रिलैक्स्ड एंड व्हेन वी चार्ज अवरसेल्फ एंड आर क्रिएटिव। जब आप बहुत ही ज्यादा शांत होते हो, मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो, काम हो, शांत हो, इसका मतलब आपका ईडा एक्टिवेटेड। इट इज मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द नाइट व्हेन वी हील एंड रिकवर, एंड दिस इज द रीजन आपका एक पाम चक्र ज्यादा एक्टिव होता है, बिकॉज आपका लेफ्ट पाम जो है वो रिसीविंग एंड, दिस इज योर रिसीविंग एंड एंड योर राइट इज द प्रोजेक्टिंग, यहां से हम प्रोजेक्ट करते हैं। आई हैव शोन यू द वीडियो ऑफ प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलर कैसे एनर्जी चैनलाइज करते हैं? अपने एक हाथ से एनर्जी विड्रॉ करते हैं और दूसरे हाथ से प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। सो सिमिलरली दैट इज द रीजन कि आपका एक पाम चक्र ज्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू अदर। सबको इसका आंसर मिल गया। डे 1 से सब पीछे पड़े कि सर एक हाथ ज्यादा एक्टिव है दूसरा नहीं है, क्यों? ठीक है, इट टेक्स टाइम। वही एक रीजन है कि आपका एक जो है दिस वन इज फॉर रिसीविंग इट। इसलिए जब हम सिंबल्स भी ड्रॉ करते हैं अगर बॉडी पे जीबो सिंबल्स, तो हम लेफ्ट पे यूज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट्स अ मून चैनल, मतलब एनर्जी ठंडी रहेगी। आप में से बहुत सारे लोगों को कई बार वार्म एनर्जी फील होती है, कई बार कोल्ड एनर्जी। सो इट ऑल्सो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा नाड़ी एक्टिव, ठीक है। क्वालिटी कौन सा है? इमोशंस, डिजायर, एग्जिस्टेंस, आपका इंट्यूएशन, और ये बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव वाले लोगों का ज्यादा एक्टिव होता है, क्रिएटिव लोगों का। देन पिंगला नाड़ी, द राइट साइड वाला। पिंगला नाड़ी रन्स अलोंग द राइट साइड ऑफ द सुषुम्ना, मतलब सुषुम्ना सेंटर, ये स्पाइन से जाता है सुषुम्ना। व्हेन पिंगला इज एक्टिवेट, इट एक्टिवेट्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, ठीक है, मतलब लेफ्ट ब्रेन और राइट साइड का बॉडी, पिंगला नाड़ी। When Pingla Nadi is active, we are ready for physical activity and can react quickly. When we build something and make things real, Pingla supports us in that. मतलब ये क्या है? ये सूर्य नाड़ी है, इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, ठीक है। इट हैज दैट फायर एलिमेंट, जो किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज को करने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपको कब मिलेगी? जब आपका पिंगला नाड़ी अच्छे से एक्टिव है। यू विल बी एबल टू डू दैट एक्टिविटी और एक्सरसाइज मच स्ट्रांगली। आपके अंदर एक स्ट्रांग एनर्जी रहेगी उस चीज को करने के लिए। बट हियर ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्या है कि इट इज कनेक्टेड विथ योर लेफ्ट ब्रेन, दैट इज द प्रैक्टिकलिटी। मतलब आपका जितना प्रैक्टिकलिटी रहेगा उतना अच्छे से आप कोई भी चीजों को टैकल कर पाओ, ठीक है। बट इफ योर पिंगला नाड़ी इज एक्टिव और आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो
आप बैठ पाओगे क्या ठीक से? नहीं, क्योंकि आपका माइंड बहुत एनर्जेटिक है। सिमिलरली अगर आपका ईड़ा एक्टिव है और आपको बहुत काम करना है, फिजिकल वर्क करना है, यू विल नॉट फील दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसलिए हमें इन नाड़ीज को यूज करना पड़ता है। ठीक है, पिंगला नाड़ी सन चैनल होता है, क्वालिटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन जब ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ीज बैलेंस हो जाती है, देन सुषुम्ना ओपन अप होती है, वो एक्टिव हो जाती है सेंट्रल। बहुत ही कम समय के लिए वो आती है इनिशियली, जब जो लोग मेडिटेशन नहीं करते उनका बहुत रेयर होता है। ठीक है, बट जो कंटिन्यूसली मेडिटेशन करते रहते हैं उनको ये इजीली हो जाता है टू बैलेंस दिस नाडीज एंड एक्टिवेट देम। सो द वेरी सिंपल एंड easiest way to activate these nadis or balance these nadis is प्राणायाम। सबसे सिंपल, सबसे बेस्ट अनुलोम विलोम जो होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, आपका ईड़ा और पिंगला दोनों बैलेंस हो जाता है। जब दोनों बैलेंस है, आपका सुषुम्ना भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, रनिंग अप द लेंथ ऑफ द स्पाइन all the way to the top of the head, Sushumna Nadi is the main channel of energy that Kundalini Shakti rises up. ये वही चैनल है जो आपके स्पाइन से, हर एक चक्र से होते होते ऊपर तक आता है। यही से कुंडलिनी ऊपर उठती है। ठीक है, और ये कब एक्टिव होता है, जब ईड़ा और पिंगला दोनों बैलेंस हो जाए। ठीक है, ट्रांसलेटेड एज अ जॉयफुल माइंड और अ मोस्ट ग्रेशियस माइंड। जब ये एक्टिवेटेड हो जाता है, बहुत ही डिवाइन मेडिटेशन में आप चले जाते हो, बहुत ही ज्यादा शांत आप हो जाते हो। ठीक है, यू विल फील दैट यू आर स्टक, आप एक कंप्लीट चैनल बन गए हो, बहुत अच्छा लगता है। The name implies that when this energy channel is clear and flowing freely, we benefit from happier and more uplifted mental and emotional state. Sometimes Sushumna Nadi is referred as a Brahma Nadi, ब्रह्मा रिप्रेजेंटिंग द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ अ गॉड। ठीक है, इसे ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। और इसी से आपके साथ यही एक नाड़ी होती है जो आपके हर एक चक्रास को उसके सेंट्रल से जाते जाते ऊपर तक आता है। कुंडलिनी एक्टिवेशन इज डिफरेंट पार्ट। कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए आपके चक्रास क्लेंस होने चाहिए और फिर उनको एक्टिव करना होता है। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी इंटेंस प्रोसेस। फिर धीरे धीरे उसे अपलिफ्ट किया जाता है। चक्रास कभी भी फुल्ली एक्टिव नहीं होते, थोड़ा थोड़ा वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप सभी को बीज मंत्रास मैंने अभी तक अलाउ नहीं किया है, क्योंकि अगर वो एक्टिव हो गए, बहुत मैसिव एनर्जी होती है, एक्सट्रीमली मैसिव, इतना कि आप सहन नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी अटक जाएगी। दैट्स वाई बहुत संभाल के इन चीजों को करना पड़ता है इन सीक्वेंस वाइज। यूट्यूब पे कई बार आप देख लोगे कि 1 hour एक्टिवेशन मेडिटेशन, डोंट गो फॉर इट। ठीक है, पहले समझ लो कि होता कैसे है, बिकॉज उन लोगों ने तो बता दिया, बट यू डोंट नो द डेंजर कि उसमें होगा क्या, थ्रेट्स क्या क्या है, और बहुत एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम। रेकी इज वेरी जेंटल फॉर्म ऑफ हीलिंग एनर्जी, बहुत जेंटल होता है, इसलिए हर कोई इसे सहन कर सकता है। लेकिन जब इस कुंडलिनी को उठाना पड़ता है उसको, तो पूरा बॉडी अटक जाता है। until and unless आपके पास कोई गुरु है जो आपके पास उनके अंडर हो रहा है, तभी ये सही है। ठीक है, सो उस अब समझ में आ गया वो चीज क्या है, व्हाई इट इज डिफरेंट। ठीक है, हमें इन चीजों का क्यों यूज करना है, बिकॉज when you know about this knowledge then you will use this for your benefits। अगर आपका माइंड बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, सिंपली डू द प्राणायाम। प्राणायाम को हाईलाइट कर दो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल इशू, फिजिकल एंड मेंटल, प्राणायाम स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग 10 मिनट्स प्राणायाम, दैट्स इट, अनुलोम विलोम, बस और कुछ नहीं। वो पूरा आपके नाड़ीज को, 72,000 नाड़ीज को क्लेंस कर देता है। उसी से आपका चैनलिंग भी बढ़ता है, इसीलिए इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। इट्स नॉट जस्ट आप जस्ट ऑक्सीजन को ब्रीद इन नहीं कर रहे, आप प्राण ऊर्जा को ही इनहेल करते हो। ठीक है, सो इसलिए इट्स बहुत पावरफुल है, और वो सब लोग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो। नाउ आई होप ये सबको समझ में आ गया। नाउ विल गो टू दी चक्रास। ठीक है,
वन बाय वन चक्रास पे जाएंगे. फर्स्ट चक्र मूलाधार चक्र, रूट चक्र. ठीक है, एज इट्स नेम सजेस्ट इट्स मीन मूला मीन्स रूट. तो ये फर्स्ट होता है आपका फाउंडेशन. 4 petal lotus with square and downward facing triangle symbolizing the grounding. इस तरीके से दिखता है. 4 पेटल्स होते हैं. हर एक पेटल का एक इम्पोर्टेंस है. ठीक है, वो बहुत डिटेल में हम उतना नहीं जाएंगे, बट इतना समझ लो कि ईच चक्र हैज अ पर्टिकुलर फॉर्म एंड दैट फॉर्म ऑल्सो पजेस पर्टिकुलर डेटी. उसका इम्पोर्टेंस होता है. ठीक है, it is for stability, survival and security. Stability, survival and security. Element is earth, means earth element के साथ आप जितना रहोगे उतना वो बैलेंस रहेगा. Balancing this chakra leads to a strong sense of groundedness and the ability to face life challenges. Its imbalances may result in fear, anxiety and insecurity. द रीजन मैं आप सभी को इस पे फोकस करने के लिए कह रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इमेजिन एवरी टाइम यू हैव अ प्रॉब्लम, फर्स्ट थिंग क्या होगा, आप फियर में चले जाओगे कि अब क्या करना है, इसको प्रॉब्लम आ गई है. बट अगर वही फैक्टर आपका बदल जाए दैट यू बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि नो मैटर कुछ भी आ जाए आप उसको बहुत संभाल लोगे, अच्छे से संभाल लोगे. तो इसका मतलब क्या, आपका रूट चक्रा बैलेंस है, स्ट्रॉन्ग. सो दैट्स व्हाई सभी को रूट चक्रा पे ज्यादा काम करना है, उसको बार बार क्लेंस करना है. फियर एंजाइटी रिलेटेड सब यही से आएगा. तो फर्स्ट यू नीड टू मेक श्योर कि अपना रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग कर दो. इट विल गिव यू द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आती है. ठीक है, आप कोई भी काम करो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपका करियर हो, आप एनीथिंग, आपकी हेल्थ हो, उसमें स्टेबिलिटी आती है. स्टेबिलिटी मतलब कि नो मैटर सर आजू बाजू कुछ भी हो जाए आप स्टेबल रहोगे, वो हिलेगा नहीं. रिलेशनशिप में कुछ भी हो जाए फिर भी रिलेशनशिप ठीक रहेगा. करियर में भी अप डाउन आएंगे फिर भी यू विल बी वेरी सिक्योर. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सभी लोग आज्ञा चक्र पे ज्यादा फोकस करते हैं कि उसमें पावर्स है, राइट. बट जो नीचे के चक्रास है, इफ यू मास्टर देम, वो आपको अलग ही एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है. ठीक है, सो दिस इज अ बेस फाउंडेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट. इसका जो मुद्रा है वो कैसे है, आपका थंब और इंडेक्स फिंगर को लॉक करके इस तरीके से, एंड देन यू कैन इन्वोक और चैंट द बीज मंत्र दैट इज लम. ठीक है, इसका बीज मंत्र क्या है, लम है. बीज मंत्र 7 बार आप एक दिन में उच्चार कर सकते हो जब आप ध्यान में हो. और वो कैसा होगा, पूरा उसका रेजोनेंस फील होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लम, वो वाइब्रेशंस आपको फील होने चाहिए. ठीक है, तो ये कब करना है, पहले तो आपको अपने ऊपर अच्छे से काम करना है. रूट चक्रा, हर एक चक्रास को क्लेंस करना है. देन आपको बीज मंत्र स्टार्ट करने हैं, और वो भी कैसे, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में सिर्फ 2 बार. एनर्जी बहुत खुल जाती है, उतना नहीं ओपन अप करना है. इनिशियल स्टेज पे है, क्लेंजिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, एज यू कैन सी इसकी जो डेटीज है, हर एक चक्रास पे डेटीज होते हैं. ठीक है, ये बहुत डिटेल वाला पार्ट है, हम उतना भी डिटेल में नहीं जाते. बट यू जस्ट रिमेंबर जो फर्स्ट चक्र है उसके जो भगवान है वो है गणेश जी. ठीक है, रूट चक्र के, और भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है, और उनका भी जो बीज मंत्र है वो है लम. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूट चक्र, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, लोअर बैक पेन, लेग पेन, नी पेन एंड फुट प्रॉब्लम्स. कमर से पूरा नीचे का जितना भी है रूट चक्र. कॉन्स्टिपेशन और अदर डाइजेस्टिव इश्यूज. ठीक है, स्पेशली इन द कॉलन और रेक्टम एरिया, रूट चक्र पे काम करना. स्कायाटिका है, नर्व पेन है, तो कहां पर, रूट चक्र. ये लिख लो सभी लोग थोड़ा थोड़ा. ठीक है, क्योंकि नाउ यू हैव बिकम अ हीलर. अब आपके पास पेशेंट आएंगे, है ना, तो आप हील कैसे करोगे, बाय दिस नॉलेज. ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद बोन्स और स्केलेटन सिस्टम.
बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर रिलेटेड है, टूथ रिलेटेड है, कहाँ पे? रूट चक्रा पे। इश्यूज विद द एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड में इश्यूज है, किडनीज में इश्यूज है, तो रूट चक्रा। नाउ इट इज ब्लॉक्ड बाय फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ ग्राउंडिंग। ये ब्लॉक किस चीज की वजह से होता है? फियर की वजह से, एंजाइटी की वजह से, इनसिक्योरिटी है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो इसीलिए हम कहते हैं ना कि चीजों को पकड़ के मत रखो, रिलीज दे। सो व्हेन वी से कि रिलीज देम, यू नीड टू रियली रिलीज दोज इमोशन कि नाउ आई एम फियरलेस एंड आई रिलीज दिस फियर, दैट पर्सन कैन नॉट हार्म मी, नथिंग कैन हार्म मी, आई एम कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एंड आई एम सेफ। वो एनर्जीज वहां की डिजोल्व हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट रिलीजिंग ऑल दोज एनर्जीज। इसी तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो यहां से जितनी भी चीजें पकड़ के रखी है, स्टार्ट रिलीजिंग देम, स्टार्ट रिलीजिंग देम, ठीक है। अफर्मेशंस क्या कह सकते हैं आप और इस चीज के लिए कि आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड, आई एम सपोर्टेड, ठीक है। रिमेंबर दीज आर जस्ट वर्ड्स, जब तक आप इसको इमोशनली एब्जॉर्ब नहीं करोगे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो व्हेन यू से कि आई एम ग्राउंडेड, आई एम सपोर्टेड, वो आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज में फील होना चाहिए कि यस आई एम कंप्लीटली सेफ एंड स्ट्रांग, नथिंग कैन मेक मी मूव। यही होता है स्टेबिलिटी, ठीक है। ये है रूट चक्र के बारे में, रेड कलर का, ठीक है। देन कम्स द स्वादिष्ठान चक्र। रूट चक्र कहाँ पे होता है बाय द वे? दोनों पैर जहां पे आपका टेल बोन एंड होता है वहां पे नीचे होता है, ठीक है। देन कम्स दी स्वादिष्ठान चक्र। सेल्फ, स्व मीन्स सेल्फ एंड अधिष्ठान मीन्स एस्टैब्लिश, मीन्स सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट। ये किस चीज की वजह से कनेक्टेड होता है? क्रिएटिविटी, प्लेजर, सेक्सुअलिटी, आपके डिजायर्स, आपके मन में जितने भी इमोशंस है, भाव है, उसका ये केंद्र होता है। कहाँ पर होता है? आपके जेनाइटल रीजन पे होता है, नेवल के 3 उंगलियां नीचे जहां पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ऑरेंज कलर का है, 6 पेटल्स होते हैं, 6 पेटल्स का होता है। एलिमेंट इज वाटर, ठीक है। 6 पेटल लोटस विद द क्रिसेंट मून सिंबलाइजिंग द वाटर एलिमेंट। कैसे दिखता है कि एक मून जो होता है, ठीक है, क्रिसेंट मून जो होता है वो उसके साथ इसको सिंबलाइज करते हैं। वाटर एलिमेंट होता है, क्रिएटिविटी के लिए होता है, प्लेजर के लिए होता है, वाइटलिटी के लिए होता है, आपकी सेक्सुअलिटी के लिए होता है, एनर्जीज के लिए होता है। इट इज द सेंटर ऑफ प्लेजर, इमोशंस एंड डिजायर। Balancing it allows one to experience joy, creativity, and emotional balance, while imbalances can lead to emotional instability and related to relationship or creativity. ये आपका पूरा आपकी जो डिजायर्स है कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए उसके साथ होता है, ठीक है। क्रिएटिविटी जो होती है उसके साथ होता है। अगर ये इम्बैलेंस है तो आपका अपने डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं रहेगा और आप हमेशा अपने डिजायर्स के गुलाम रहोगे। एंड एज अ रिजल्ट आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, करियर में प्रॉब्लम्स आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके डिजायर्स आपको ओवर पावर कर रहे हैं। बट इफ यू कंट्रोल दिस चक्र, सारे इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाएंगे और सारी चीजें आपको मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। आपके जो प्लेजर्स है, इमोशंस है, डिजायर्स है, सारी चीजें मिलना भी स्टार्ट होती है। बट वंस यू मास्टर इट, ठीक है। इसका जो मुद्रा है वो कैसा है कि लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखेंगे एंड जस्ट कनेक्ट योर थंब एंड देन यू कैन फोकस ऑन दैट चक्रा विद द बीज मंत्र ऑफ वम। नाउ हैंड जेस्चर को उतना यूज मत करिए, डायरेक्टली व्हाट यू कैन डू, हाथों को रब करके हर एक चक्रा के सामने रख दो, दैट्स मच स्ट्रॉन्गर। आप डायरेक्ट एनर्जी वहां पर प्रोवाइड करोगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव इश्यूज, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जितने भी है, सेक्सुअल डिसफंक्शन, लो लिबिडो, पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, यूरिनरी ट्रैक इश्यूज, यूरिन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तब कहाँ पर काम करना है? इस चक्रा पे। लोअर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग, हिप या और पेल्विक पेन, मतलब उस एरिया में जहां पर भी पेन हो रहा है आपको कहाँ पे काम करना है?
स्वादिष्ठान चक्र पे। आपका जो लोअर बैक पेन है स्पेशली फ्रॉम द इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है, हम कहते हैं ना कि बहुत सोचो मत, आपको तकलीफ होगी, एंड व्हेन यू थिंक टू मच इमोशनली and you hold too much, what will happen? Those negative energies, thoughts will stuck on these chakras. और ये चक्रा जहां पर भी है फिर वहां पर प्रॉब्लम आता है. That's how the whole system works. इमोशन से सारी बॉडी के पेन आते हैं. अगर आप इमोशंस पे मास्टरी कर दोगे फिजिकली पेन नहीं आएगा. ठीक है, इसलिए इन चीजों को रिलीज करो, बहुत पकड़ के मत रखो. एडिक्शन एंड कंपल्सिव बिहेवियर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इस पे काम करना है. डाइजेस्टिव इश्यूज है, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, तो स्वादिष्ठान चक्र ये ब्लॉक किस चीज की वजह से होता है? इट इज ब्लॉक बाय फियर, गिल्ट, शेम, अब्यूज एंड एंगर. ठीक है, स्पेशली गिल्ट अगर आपके मन में है कि ये मेरे हाथ से हुआ है और मैं इस चीज के लिए खुद को या फिर किसी और को कभी भी माफ नहीं कर सकता, आपने इस एनर्जीज को पकड़ के रखा है. नाउ दिस एनर्जीज आर इन योर चक्रास और वो उस चक्रा पे अटक के बैठा है. अनटिल एंड अनलेस आप उस गिल्ट को रिलीज नहीं करोगे, ठीक है, तब तक वो नहीं जाएगा. गिल्ट रिलीज कैसे करना? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर किसी के हाथ से गलतियां होती हैं. वी ऑल मेक मिस्टेक्स, ठीक है. सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक सो दैट इट वोंट रिपीट. गलतियां होती है इस चीज के लिए ताकि वो रिपीट ना हो सके. अगर आप गलतियों से नहीं सीख रहे हो इसका मतलब आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा. ठीक है, अगर गलती हुई है पास्ट में, मेक श्योर कि वो गलती वापस कभी भी रिपीट ना हो. आप नई गलतियां करो बट जो पहले किया है वो मत रिपीट करो. ठीक है, एक्सेप्ट इट कि यस मेरे हाथों से हुआ है. आई एक्सेप्ट माई जो भी आपकी गलती थी, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट एंड नाउ आई रिलीज इट. बहुत इजीली वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा. धीरे धीरे निकलता है लेकिन निकलता है. ठीक है, अफर्मेशंस क्या है? आई ऑनर माई डिजायर, आई अलाउ क्रिएटिविटी एंड पैशन टू फ्लो थ्रू मी एंड आई डिजर्व प्लेजर एंड जॉय. खुद के रिलेटेड कभी भी गिल्टी मत रहो कि यार मैं ऐसे करता हूं, मैं बहुत बुरा हूं. कई लोग बहुत बुरा बोलते हैं खुद के लिए, बिल्कुल ऐसे शब्द यूज करने नहीं. बिकॉज यू आर नॉट जस्ट सेइंग, आप उस एनर्जीज को अपनी बॉडीज में क्रिएट कर रहे हो अपने हाथों से. दैट्स वाई ये डिटेल स्टडी बहुत जरूरी है, स्पेशली इन द सेकेंड लेवल. आपको ये कंट्रोल लाना पड़ेगा, ऑल ऑफ यू, सभी को. ठीक है, और आपको ऑलरेडी आइडिया आ रहा होगा कि क्यों मेरे लाइफ में ये इश्यूज है. आपको अभी भी समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे हम सीख रहे हैं ये, ठीक है, कि क्यों आप में वो प्रॉब्लम्स आए हैं आपके लाइफ में. सिंपली यू नीड टू रिलीज दोज एनर्जीज. उस एनर्जी को रिप्लेस कर दो विथ पॉजिटिव एनर्जी. ठीक है, इसका बीज मंत्र है वम. वरुण देवता जो होते हैं, द गॉड ऑफ वाटर एलिमेंट, ठीक है, ये उनके साथ रेजोनेट करता है. प्लस ये वाटर एलिमेंट को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करता है अगर वाटर एलिमेंट अच्छा है तो. एवरीवन ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर. वाटर एलिमेंट को बैलेंस करो सभी लोग. आप जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रहोगे उतना स्ट्रॉन्ग चैनलिंग कर सकोगे. ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है. देन कम्स दी मणिपुर चक्रा, द सिटी ऑफ ज्वेल्स. ठीक है, मणिपुर चक्रा ऑल्सो नोन एज सोलर प्लेक्सस चक्रा आपकी नेवल से ऊपर होता है. ठीक है, रिब केज के नीचे जहां पे आपका स्टमक है. 10 पेटल लोटस, 10 पेटल्स होते हैं विथ अपसाइड डाउन ट्रायंगल रिप्रेजेंटिंग द फायर एलिमेंट. एलिमेंट है फायर. हैंड जेस्चर है ऐसे, इस नमस्कार करते हैं, सिंपली थम्स को क्रॉस कर दो और इसको हम रखते हैं अपने स्टमक के सामने जहां पर चक्रा है और फिर उसका बीज मंत्र का उच्चार करते हैं. ठीक है, बट अगेन हैंड जेस्चर इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, आप डायरेक्टली हील कर सकते हो. व्हेन बैलेंस्ड, हाँ, इसका किस चीज के लिए होता है? पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस एंड विल पावर. ये पावर का चक्र है. अगर ये स्ट्रांग है आपकी लाइफ में आपके पास पावर रहेगा. पावर मतलब किसी भी चीज में आप
आपके आपका बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, हर एक डिसीजन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देन आप में एक अलग ही पावर रहेगी, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, किसी भी करियर में जो भी चीज आप कर रहे हो, वो काम बहुत स्ट्रांगली होगा। When balanced, it gives strong sense of control and purpose. Imbalances can lead to the low self-esteem and aggressiveness. Also, money related यहाँ पे होता है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से तो सोलार प्लेक्सस पे काम करना है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, डाइजेशन रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं इसके साथ आपको ठीक करनी है, ठीक है। इनडाइजेशन है, अल्सर है, एसिड रिफ्लेक्सेस है, एसिडिटी है, देन लिवर प्रॉब्लम्स, पैनक्रियाटिक इश्यूज और ब्लड शुगर इम्बैलेंसेस। शुगर है, लिवर में प्रॉब्लम है, कहां पर काम करना है, मणिपुर। स्टमक पेन, ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फर्ट, गॉल ब्लैडर इश्यूज, क्रॉनिक फटीग, ईटिंग डिसऑर्डर। हाँ, ईटिंग डिसऑर्डर भी अभी मतलब बहुत हो रहा है लोगों को, ये जब इमोशंस उनके कंट्रोल नहीं होते तो वो बहुत खाना खाते या फिर कुछ भी खाना नहीं खाते। उनको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट दिस इज समथिंग दैट दे कैन कंट्रोल, और उस एज ए रिजल्ट होता है कि वो बहुत ही ज्यादा उस चीज में फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इमोशन से ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सो ब्लॉक बाय सेल्फ डाउट, शेम एंड सेल्फ लो सेल्फ वर्थ, सॉरी, ठीक है। सेल्फ डाउट, अगर खुद के ऊपर आप बहुत डाउट करते हो कि मुझसे नहीं होता, मैं बहुत वीक हूँ, सबसे हो रहा है, मुझसे क्यों नहीं होता, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप खुद को जब अगर विक्टिम के कटघरे में डाल देते हो, आपकी एनर्जीज आप खुद डाउन कर देते हो, ठीक है। खुद के लिए बहुत ज्यादा शेम है। मराठी में देयर इज अ वर्ड कॉल्ड न्यूनगंड, मतलब लो सेल्फ वर्थ, मतलब आप खुद के बारे में इतना बुरा सोचोगे कि सब लोग मुझसे बहुत अच्छे हैं, मुझ में ही कुछ कमी है, हमेशा। ये जो टॉक होता है ना, ये बहुत सारे लोग करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट आपका चक्रा पूरा खराब हो जाता है। इसलिए बच्चों पर भी, जिनके घर में बच्चे हैं, बच्चों पर भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने, उनको इनफैक्ट इस एग्जैक्ट अपोजिट देना कि यू आर वेरी स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज काम करती है, ऐसे ही काम करती है। पेरेंट्स की एक चीज मैं बोलूंगा, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, कई बार मैंने टोका भी है, बट कितना टोक सकते हो, यू नो व्हाट दे डू, इन फ्रंट ऑफ अदर दे से कि ये तो काम ही नहीं करता, ये हमेशा ऐसे ही बैठा रहता है, इसको कितना भी बोलो ये करेगा ही नहीं। अब आपने बोल दिया तो वो क्यों करेगा फिर, मेक सेंस या नहीं, करेक्ट। अगर आप ही बोल रहे हो कि वो काम का नहीं है, नहीं करता कुछ भी, कितना भी बोलो तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, बिकॉज आप उसकी एनर्जी सबके सामने और एक्सपोज कर रहे हो। दैट्स व्हाई फोकस ऑन योर वोकैबुलरी, बहुत अच्छे से फोकस करो सभी लोग, नॉट जस्ट फॉर किड्स, सभी के लिए है, ठीक है। खुद के लिए ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन, आपको बस अपनी पावर को एक्टिवेट करना है, हर किसी में ये पावर्स है, ठीक है। अफर्मेशंस क्या है, आई एम स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट, आई स्टैंड इन माई पर्सनल पावर, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड टेक डिसिसिव एक्शंस, ठीक है। आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम 5'4", ठीक है, मैं 5'4" का हूँ, which is not really tall personality, but thankfully or by God's grace I'm very confident person. So when I was in college तो एक था, सभी लोग आई थिंक मुझसे बहुत बड़े बड़े थे, एक तो 6 का था, 6 and 1, ऑलमोस्ट डबल मुझसे। सो whenever he used to come he has to bend, उसको बेंड करके मुझसे बात करना पड़ता था, और मुझे ऐसे। सो अपने में अगर कोई कमी है ना, उसको छोड़ दो, और बाकी के जो 10 चीजें उसको इतना अपलिफ्ट कर दो कि बाकी के लोग उस चीज को देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ 1 फ्लॉ, आप अपने बाकी के 10 पॉइंट्स को इतना बढ़ा दो कि वो 1 फ्लॉ अपने आप गायब हो जाए, ठीक है। कभी भी अपनी खुद की क्या कहते हैं वीकनेसेस क्रिएट मत करो, हम खुद वीकनेस क्रिएट कर देते कि मुझ में कमी है, बाकी लोग मुझसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, यू वर्क ऑन योर सेल्फ ना। अगर आपको सिर्फ कंप्लेंट करना है तो आप कंप्लेंट ही करते रहोगे पूरा लाइफ, जो आपके हाथ में उस पर तो काम करो, ठीक है।
दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी पावरफुल। अगर ये ठीक रहेगा ना तो बहुत अच्छा होता है, ये बहुत स्ट्रांग भी है। आपको अभी इसका लग नहीं रहा, बट अगर ये एक्टिवेटेड है, बहुत स्ट्रांग है, तो आपका पूरा, स्पेशली इन द करियर वाइज, ये बहुत स्ट्रांगली हेल्प करता है। ठीक है, यू विल बिकम एक पावरफुल पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी जिसके साथ लोग आते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हर कोई उसके साथ खड़ा होता है। ठीक है, तो इस पे सभी को काम करना। देन कम्स द, हाँ, द बीज मंत्र इज रम एंड द एलिमेंट इज फायर। देन कम्स द अनाहत चक्र, द हार्ट चक्र। आपके हार्ट सेंटर में होता है, 12 पेटल्स होते हैं, 12 पंखुड़ियां होती है। ठीक है, 2 इंटरलॉकिंग ट्रायंगल्स फॉर्मिंग अ हेक्साग्राम। ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सेहेकी, है ना, ऐसा ही है ना सेहेकी का, 2 ट्रायंगल्स। सो ये बैलेंसिंग का है, मतलब ऊपर की 3 और नीचे की 3 को ये बैलेंस करता है, एनर्जीज को। ठीक है, सेंटर ऑफ द चेस्ट एट द हार्ट, लव, कंपैशन, एम्पैथी एंड हीलिंग, इस चीज के लिए आपका हार्ट चक्र होता है। बैलेंस अनाहत चक्र allows for unconditional love and harmonious relationships. Blockages can manifest as a jealousy, hatred or a grief. ठीक है, अगर ब्लॉक है तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे रिलेशनशिप में। एयर एलिमेंट है एयर, इसके जो हैंड जेस्चर है सिमिलर टू दी, मतलब थंब और इंडेक्स फिंगर को, लेकिन कैसे? एक हाथ हमारा रहेगा ऐसे ऑन द लैप और दूसरा हार्ट के सामने ऐसे। आपने गौतम बुद्ध का स्टैचू में देखोगे आप इस मुद्रा को। ठीक है, ये हार्ट चक्र के लिए होता है। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट रिलेटेड इश्यूज, लो हाई ब्लड प्रेशर, पल्पिटेशंस, हार्ट डिसीजेस, देन लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, स्वॉलिंग प्रॉब्लम है। इसकी मुद्रा में पूरे स्क्रीन में बता दूंगा। ठीक है, अभी वो दिखेगा नहीं ना। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट ऐसे रखना है और हार्ट के सामने लाइक दिस, और दूसरा हाथ जो है वो नीचे ऐसे लैप में, सिंपली एक हाथ नीचे रहता है और एक हार्ट के सामने ऐसे। अपर बैक एंड शोल्डर टेंशंस, ठीक है, चेस्ट पेन और टाइटनेस, पुअर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, इसके लिए हार्ट चक्र। इम्यून सिस्टम नहीं है अच्छी, बार बार पे बीमार पड़ते हो, इसका मतलब इम्यूनिटी कम है, तो हार्ट चक्र। ब्रेस्ट और चेस्ट रिलेटेड इश्यूज इन बोथ मेन एंड विमेन, टेंशन और स्टिफनेस इन आर्म्स एंड हैंड्स, हाथों में भी अगर पेन है तो हार्ट चक्र। इट इज ब्लॉक बाय ग्रीफ, हार्ट ब्रेक एंड रिसेंटमेंट। दुख, दुख है, बहुत ही ज्यादा सैडनेस है, ग्रीफ है, एक्सट्रीम ग्रीफ है, या फिर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा हेट्रेड है, रिवेंज वाली जो एनर्जी हम कहते हैं ना, वो है, तो ये आपका ब्लॉक होगा। अब एंड सी द इक्वेशन, इमोशंस आपने किसी और के लिए बनाए हैं, बट हार्म किसको कर रहे हैं? खुद को। मेरे मन में गुस्सा है किसी और पर्सन के लिए, लेकिन वो अफेक्ट किसे करेगा? मुझे। सो मुझे वो पकड़ के रखना चाहिए या रिलीज करना चाहिए? रिलीज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी में फायदा है किसका? मेरा, नॉट द पर्सन। आप उसको पकड़ के रखोगे तो वो आपकी एनर्जीज को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, सो अफर्मेशंस क्या है? आई एम ओपन टू लव, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, एंड आई लिव इन हार्मनी विथ ऑल लिविंग बीइंग। ठीक है, ऑल्सो ये ग्रीन कलर का होता है, ऑल्सो पिंक कलर में भी होता है। ठीक है, देन कम द विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र होता है। विशुद्धि मीन्स प्यूरिफिकेशन, ये प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। ब्लू कलर का होता है, 16 पेटल्स, 16 पेटल्स होते हैं, सिंबलाइजिंग द ईथर एलिमेंट एट द सेंटर। थ्रोट में होता है कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए होता है। व्हेन बैलेंस, इट एनेबल्स क्लियर कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्टी, एंड imbalances may result in shyness, dishonesty और डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग oneself। बहुत ज्यादा इमोशंस आपने पकड़ के रखे हैं, थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस आएंगे। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
सोर थ्रोट, क्रॉनिक थ्रोट इन्फेक्शन, गले से रिलेटेड जितने भी है यहाँ पे, देन थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वॉइस प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्पीच इश्यूज है, नेक स्टिफनेस, टेंशन, जॉ पेन, देन माउथ या फिर टंग या फिर डेंटल रिलेटेड मतलब दांतों के रिलेटेड भी जितना भी है आपका थ्रोट चक्र, देन फ्रीक्वेंटली कोल्ड है, ईयर इन्फेक्शन है, थ्रोट चक्र, टेंशन इन शोल्डर एंड अपर बॉडी जो है यहाँ की उस पर भी थ्रोट चक्र. थ्रोट चक्र इज ब्लॉक बाय लाइज, सप्रेशन, फियर ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ. बहुत झूठ बोलते हो, बहुत फाउल लैंग्वेज यूज करते हो, हमेशा झूठ बोलते हो, तो ये आपका डैमेज होता है. आप अपनी एनर्जीज को डैमेज करते हो बाय क्रिएटिंग दोज एनर्जीज. ठीक है. अफर्मेशंस क्या है? आई स्पीक माई ट्रूथ विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली एंड ऑथेंटिकली एंड माई वॉइस मैटर्स. ठीक है. इसका जो हैंड जेस्चर है कैसे है? सारी फिंगर्स को हम इंटरलॉक करेंगे लाइक दिस और अपना जो थंब है उसको सिंपली अटैच करके हम नीचे रखते हैं विद द बीज मंत्र ऑफ थंब. इसके बाद आता है आज्ञा चक्र, ऑल्सो नोन एज अजना चक्र और थर्ड आई चक्र. 2 पेटल लोटस, 2 पेटल्स होते हैं इसके विथ अपसाइड डाउन ट्रायंगल सिंबलाइजिंग विजडम. फोरहेड के बीच में होता है जहां पे हम तिलक लगाते हैं, इसीलिए रोज वहां पर वो प्रेस करना पड़ता है ये पॉइंट. ठीक है, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, यहां से वो उसका प्रेशर पॉइंट है. इंट्यूशन, इनसाइट्स, इमेजिनेशन उसके लिए होता है और बहुत सारे पावर्स होते हैं इसमें. ठीक है. द थर्ड आई चक्र ओपन द स्पिरिचुअल इनसाइट एंड डीप इनर नोइंग. बैलेंस अजना चक्र एनहांसेस इंट्यूशन, क्लैरिटी एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस. इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाता है. इम्बैलेंसेस में कैन कॉज पुअर डिसीजन मेकिंग और लैक ऑफ इनसाइट. मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है. हर सिचुएशन में आप हमेशा ऐसे ही रहोगे कि अब पता नहीं क्या करें, प्रॉब्लम आ गया है ना. लॉन्ग टर्म के लिए किसे सोचना पड़ता है, डिसीजंस कितने स्ट्रांग होने चाहिए, सब इसी के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेडेक्स, माइग्रेन, विजन प्रॉब्लम और आई स्ट्रेन. ठीक है. आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, विजन रिलेटेड है, हेडेक है, माइग्रेन है, बहुत सर दर्द होता है हमेशा, तो थर्ड आई चक्र. साइनसेस इश्यूज है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, इंसोम्निया है, तो थर्ड आई चक्र. हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, बॉडी में हार्मोन्स ठीक से सीक्रेट नहीं हो रहे, तो थर्ड आई. कंफ्यूजन है, ब्रेन फॉग है, पुअर मेमोरी, मेमोरी भी ठीक नहीं है, हमेशा भूल जाते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हो, तो थर्ड है. वर्टिगो या फिर डिजीनेस. ठीक है. स्ट्रेस रिलेटेड टेंशन इन फेस एंड फोरहेड. आपकी फेस रिलेटेड जितने भी है थर्ड आई से आप उसको हील कर सकते हो. इट इज ब्लॉक बाय द इल्यूजन्स एंड ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग एज वेल. ठीक है. अगर आप बहुत ही ज्यादा इल्यूजन में रहते हो, डिलील्यू में रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो ये आपका ब्लॉक रहेगा. अजना चक्र आपको क्लैरिटी देता है. क्लैरिटी मतलब क्या कि आपको सच, ट्रुथ पता चलेगा. भले ही आपको उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना, दैट्स नॉट द थिंग. आपको एक बार क्लैरिटी मिल गई कि ये सिचुएशन है. ठीक है. कई लोगों का क्या होता है कि दे क्रिएट देयर ओन सिनेरियो और वो अपना एक बबल क्रिएट कर देते हैं और वो उसी बबल में रहते हैं और उनको वो उस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना होता है ना. बट दैट्स हाउ इट वर्क्स कि अगर आप डिल्यूजन में हो तो आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक रहेगा एंड यू वॉन्ट बी एबल टू सी इट. ठीक है. अफर्मेशंस क्या है? आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, आई सी क्लियरली विद इन एंड विदाउट, आई एम कनेक्टेड टू माई इनर विजडम. अपनी गट फीलिंग्स को हमेशा प्रायोरिटी पे रखो. आपकी गट फीलिंग आपको बताती है, बहुत अच्छे से बताती है. ठीक है. थर्ड आई चक्र का जो एलिमेंट है वो है लाइट. ठीक है. इसका जो एलिमेंट है वो लाइट है. ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है.
इसलिए जब ये एक्टिवेटेड हो जाता है आपके अंदर एक लाइट स्टार्ट हो जाती है जो हर चीज को उसके ऊपर ब्राइटन अप कर देती है एंड यू विल गेट द क्लैरिटी. हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ योर ब्रेस्ट, मिडल फिंगर स्टैंड अप. ठीक है, हर एक फिंगर्स को क्रॉस करेंगे लाइक विल कीप इट लाइक दिस, और जो मिडल फिंगर है उसको ऊपर रखेंगे लाइक दिस, और सामने रख के हम थर्ड आई पे फोकस करते हैं. ठीक है, इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम. इंडिगो कलर का होता है. देन कम्स दी सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र. सहस्रार मीन्स 1000 पेटल्स. सो इसके कितने पेटल्स होते हैं? 1000, 1000 का पेटल्स होते हैं. वॉयलेट कलर में होता है ये, बैंगनी कलर में. ठीक है, क्राउन ऑफ द हेड यहाँ पे होता है. स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटमेंट एंड कनेक्शन टू द डिवाइन एनर्जी. ये स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है, एनर्जीज के यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए होता है. When it is balanced, it leads to the feeling of unity with the universe and enlightenment. Blockages can result in the disconnection from spirituality. ठीक है, अगर blockages है तो आप बहुत ही ज्यादा फिजिकल वर्ल्ड में रहोगे. ऐसा पर्सन जो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के बारे में ही सोचता है और कुछ नहीं सोचता, यहीं पे खाना है, यहीं पे मरना है, इसी के लिए तो आए हैं, तो उनका ये बहुत ज्यादा ब्लॉक होता है. बिकॉज ऑफ दैट उनको गाइडेंस नहीं मिलता. रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉनिक माइग्रेन्स, हेडेक्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. माइग्रेन है, हेडेक है, तो ये भी ब्रेन रिलेटेड है. तो कहाँ पे काम करेंगे? क्राउन चक्र पे. रिमेंबर, क्राउन चक्र और थर्ड आई को अगर आप साथ में हील करोगे तो इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, क्योंकि दोनों पास में ही है. सिमिलरली रूट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को भी साथ में अगर हील करोगे तो इफेक्ट स्ट्रॉन्ग आता है. स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्राउन चक्र सभी ने एक्सपीरियंस भी किया है विद द हेल्प ऑफ ची बॉल, राइट? सो क्राउन चक्र. मेंटल कंफ्यूजन है, डिसोरिएंटेशन से, नर्व पेन है, सेंसिटिविटी है बॉडी में. नर्व सिस्टम कहाँ से है? यहाँ से, ब्रेन से. सो ब्रेन को हील करोगे तो पूरी बॉडी भी हील होगी. डिप्रेशन और डीप इमोशनल एग्जॉशन, सेंसिटिविटी टू द लाइट एंड साउंड. कुछ लोग होते हैं जो बहुत ग्लेयर अगर आ गया तो उनका हेडेक स्टार्ट हो जाता है, या फिर बहुत शार्प स्मेल उन्होंने इनहेल कर लिया तो हेडेक स्टार्ट होता है, जैसे कि इत्तर का वगैरह है ना. कुछ लोगों को सहन नहीं होता, तो आप यहाँ से उसे हील कर सकते हो. कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स और मेमोरी इश्यूज. ठीक है, इट इज ब्लॉक बाय ईगो एंड अर्थली अटैचमेंट्स. फिजिकल चीजों के साथ बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है आपका. ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक रहेगा. यू नीड टू लर्न हाउ टू लेट गो, वो सीखना पड़ेगा. ठीक है, और बहुत ज्यादा ईगो है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, तो आपको वो ऊपर वाली चीजें कभी मिलेगी ही नहीं. इसलिए एज अ हीलर यू शुड बी वेरी हम्बल, ग्राउंडेड, क्योंकि आप जितना ऐसे रहोगे उतना ज्यादा वो फ्लो मिलेगा. ठीक है, अफर्मेशंस क्या है? आई एम वन विद द यूनिवर्स, आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन विजडम, आई ट्रस्ट द फ्लो ऑफ लाइफ. ठीक है, इसमें क्या करना होता है? फिंगर्स को इंटरलॉक और अपना जो लिटिल फिंगर है एंड थंब है उनको ऐसे करके ऊपर हार्ट के पास. ठीक है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के लिए होता है ये, और आपका यहाँ पे होता है. सो दिस इज योर सहस्रार चक्र, दैट इज द क्राउन चक्र. ऐसे कहते हैं कि भगवान शिव का जो है एसेंस यहाँ पे है. ठीक है, ऑन द क्राउन. इसलिए जो कुंडलिनी है वो शक्ति है. शक्ति मतलब क्या? पार्वती. समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट दैट्स द एक्चुअल ट्रूथ. जैसे वो इग्नाइट हो जाती है, शी वांट्स टू मीट द शिवा, और इसीलिए वो सब चीजें फोड़ते 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 ऊपर जाती है टू मीट द कॉन्शियसनेस. और वो जब एक हो जाते हैं देन लिबरेशन. ठीक है, सो दैट्स हाउ द होल पूरा साइंटिफिक है. मैं बहुत बचा बचा के बता रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ हर एक चीज को, क्योंकि वी कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि ये सारी चीजें साइंटिफिक है. एंड जो चीजें आपको फोकस करनी है कि यू नीड टू
गेट कंट्रोल ओवर योर थॉट्स. ठीक है, थॉट्स पे कंट्रोल आ गया, एनर्जी कंट्रोल होगी. एनर्जी पे कंट्रोल आ गया, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर एनर्जी बॉडीज. एनर्जी बॉडीज में आया चेंज, फिजिकल बॉडी में आएगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. समझ में आ गया सभी को? वो जो सातों चक्र है, जो भी मुद्रा के सातों चक्र की, वो एक बार दिखा दीजिए. ओके, सो मुद्रा का क्या है कि अगेन मुद्रा पे उतना फोकस मत करिए सभी लोग. आई विल सजेस्ट कि यू जस्ट डायरेक्टली कीप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द चक्र. दैट्स मच स्ट्रॉन्ग एंड कन्वीनियंट बिकॉज यू कैन चैनलाइज. मुद्रा उन लोगों के लिए जो चैनलाइज नहीं कर पाते ठीक से, है ना. सो बाय डूइंग दैट यू आर कंप्लीटिंग द सर्किट. एंड व्हाट वी आर डूइंग, यू आर डायरेक्टली गेटिंग दैट एनर्जी एंड देन शूटिंग इनसाइड द चक्रास. तो डायरेक्टली चक्रास के सामने रखना है. सो फिर भी रूट चक्र का जो है वो ऐसे थंब और इंडेक्स फिंगर को नीचे रखना है. देन दिस वन फॉर स्वादिष्ठान चक्र, दिस वन फॉर मणिपुर चक्र. हार्ट चक्र का भी सेम है, लाइक दिस लाइक दिस. आप ये देखोगे गौतम बुद्ध के कोई भी एक स्टैचू आपको मिल जाएगा, उसमें ये पोजीशन रहेगा. ठीक है, और उनका जो था वो हार्ट चक्र का ही था मेनली. ठीक है, हार्ट. देन थ्रोट के लिए सारे फिंगर्स को इंटरलिंक लाइक दिस एंड थंब को लॉक कर देना है. एंड थर्ड आई के लिए फिंगर्स को ऐसे और मिडल फिंगर्स को कनेक्ट. ठीक है, एंड देन लास्ट वाला लाइक दिस. अगेन मुद्रास पे उतना फोकस नहीं करना है, डायरेक्टली फोकस ऑन द चक्र. अब जितना उसमें चैनलिंग करोगे, एंड नाउ यू कैन डू इट इन द डिस्टेंस एज वेल, है ना. आप डिस्टेंस में कर सकते हो खुद के लिए. खुद की बॉडी को मीडियम में कन्वर्ट कर दो, कीप इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर आपका ही फोटो ले लो, कीप योर फोटो इन फ्रंट ऑफ यू, कॉन्शियस से कनेक्ट करो एंड डायरेक्टली हील दैट चक्र इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, ओके, अभी क्लियर हो गया सभी को? एनी डाउट्स? One by one. Actually, this is regarding the Vishuddha Chakra. You told that suppression also will affect the balancing. So if we have to tell something to others, it will sound rude sometimes. So that's the reason we suppress that, we ignore telling them. So that will obviously affect our throat chakra. So how to deal with it? See, now there is a way of telling also, है ना. इफ यू नो कि किसी में कुछ तो फॉल्ट है, उसको सबके सामने झापना, मराठी में व्हाट वी कॉल, ना पूरा उसका उसको क्या कहते हैं यार, मतलब सबके सामने उसकी बुराई करना और बहुत हाईलाइट करना कि तुम में ये गलती है, तुम हमेशा ऐसे करते हो. ये हो गया एक तरीका. सेकेंड, उसको सेपरेट ले जाके समझाना कि दिस इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस. एक होता है समझाना भी. तो इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि आप उस इमोशंस को कैसे डिलीवर करते हो. ठीक है, सपरेशन मतलब हमेशा ये नहीं होता. कई बार आप चुप रह सकते हो. सपरेशन मतलब दैट आपको बहुत एक्सप्रेस करना है बट यू आर नॉट अलाउड टू, या फिर आप नहीं कर रहे फॉर सम रीजन, है ना. तो वो हो गया सपरेशन. बट इफ देर इज अ एक सिचुएशन है, आई विल गिव यू एन सिचुएशन. फॉर एग्जांपल, एक सिचुएशन है जिसमें मुझे बहुत रिएक्ट करना है, बट आई नो कि अगर मैंने रिएक्ट किया तो फिर प्रॉब्लम होगा. सो हियर आई एम सप्रेसिंग. ठीक है, यहाँ पे अभी भी मेरा सारा एनर्जी कहाँ पे है, इमोशंस पे, कि मैंने सप्रेस करा, मैं बोल नहीं सकता. सेकेंड सेम सिचुएशन, बट नाउ आई हैव द अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैंने बोला ये सब तो सिचुएशन बिगड़ेगी. सो नाउ आई जस्ट रिलीज दिस इमोशंस. ठीक है, अब मेरा इमोशंस के ऊपर कोई भी कंट्रोल, मतलब इमोशंस पे मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. आई अलाउ देम टू रिलीज प्रॉपरली. सो
इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि आप इमोशंस को कैसे डिलीवर कर रहे हो. अगर बहुत मन में है देन यू नीड टू रिलीज देम. हमेशा रिलीज करना मतलब किसी और को बताना नहीं होता. आप बिना बताए भी उन चीज को रिलीज कर सकते हो. ओके. थैंक यू सर. या तो आपने अभी जो रिलीज करने के लिए बात करी कि उसको सेपरेट नहीं करना है, रिलीज करने की बात करी तो वो हर समय तो सर इजी नहीं होता है. तो इमोशन को कैसे हम लोग रिलीज करेंगे? बाय अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या है. वंस यू अंडरस्टैंड कि हर किसी का एक रोल है. ईच एंड एवरी पर्सन हैज अ रोल एंड यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय देम. ये सबको समझना पड़ेगा कि माय डिसीजंस और माय हैप्पीनेस इज कंप्लीटली अंडर माय कंट्रोल. कोई भी आपके ऊपर नहीं वो लाद सकता. हम उन सब के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जितना क्लैरिटी आपको मिलेगा वैसे वैसे वो इमोशंस को आप पकड़ना अपने आप छोड़ देते हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल जब कोई आप व्हेन यू आर यंग तब अगर कोई सिचुएशन होती तो आप उसको शायद बहुत टैकल करते कि मैं ऐसे कैसे जाने दूं इसको, मैं नहीं जाने दूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया. बट आफ्टर गेटिंग अ अंडरस्टैंडिंग अब जब बड़े हो गए हो अभी ऐसा लगता है कि ठीक है ना, इट्स ओके. तो ये कब आया? अंडरस्टैंडिंग से, एक्सपीरियंस से, लर्निंग से. तो इसी पे काम करना है. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. वी आर लर्निंग अबाउट अवर इमोशंस कि इसको कैसे काम करना है. हर बार रिएक्ट करके कुछ भी नहीं होने वाला. इनफैक्ट जब उसे रिलीज करोगे तब आपको हेल्प रिसीव होगी. ठीक है. सो ये एक दिन में नहीं होगा बट स्लोली बाय स्लोली, पीसेस बाय पीसेस वो काम करेगा. बेबी स्टेप्स. दैट्स व्हाट आई से, है ना. कि रोज थोड़ा 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 उस पर काम करो. एक बार चक्रा बैलेंस करने के बाद कितने टाइम बैलेंस रहता है या ऑलवेज बैलेंस ही रहेगा? डिपेंडिंग ऑन योर इमोशनल स्टेट. फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा बैलेंस इम्बैलेंस होता है थ्रू आउट द डे कंपेयर टू अदर चक्रास क्योंकि इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर इमोशनल स्टेट. सो यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ. ये दिन भर में आप बहुत हैप्पी हो, बहुत सैड हो, गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है. सो उससे आपको पता चलेगा. चक्रा बैलेंस कैसे होते हैं वही हमने सीखा. जब आप उन इमोशंस को पकड़ते हो, पॉजिटिव इमोशंस को. फॉर एग्जाम्पल आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई अलाउ माई डिजायर्स. ठीक है. देन आई रिस्पेक्ट माई डिजायर्स, आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. सो ये क्या है? ये इमोशंस है जो आपके चक्रास को बैलेंस करते हैं. ठीक है. सो व्हेन यू आर इन दिस स्टेट इट मीन्स कि आपके वो चक्रास बैलेंस है. व्हाट इट. सर मुझे मेरा थॉट बहुत ड्राई रहने लग गया है आफ्टर रेकी हीलिंग करने से. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को हर 2 दिन में वाटर की नीड होती है, बहुत सूखा सूखा सा ऐसे फील होता है. तो ये रेकी एनर्जी अपन दादा ने बुला रहे हैं इस वजह से हो रहा है या नॉर्मली कुछ कुड बी द रीजन. बिकॉज जैसे मैंने बताया कि चैनलिंग के लिए पानी, शरीर में पानी होना बहुत जरूरी है ना. क्योंकि आप एनर्जी जब फ्लो करते हो तो एक मीडियम लगता है. सो वाटर इज दैट मीडियम. और जब हम चैनलिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल इवन राइट नाउ मेरा थ्रोट भी बहुत ड्राई हो रहा है बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली टेलिंग ऑल ऑफ यू स्पीकिंग. सो वो थोड़ा सा होगा. लेकिन अगर सलाइवा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है सो ये आप वहां पे हील करिए, वो आना स्टार्ट हो जाएगा. सेकेंड फैक्टर, अभी समर स्टार्ट हो रहा है राइट. सो वो भी एक रीजन हो सकता है कि इसलिए बॉडी ड्राई हो रही है. समर में वाटर इंटेक ज्यादा होना चाहिए सबका. ठीक है. एंड द थर्ड टिप, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं हिंदी में, मराठी में उसे खड़ी साकर कहते हैं. जो क्रिस्टलाइज शुगर होता है, मिश्री. मिश्री, आई यूज मिश्री. आप थोड़ा सा उसको अगर टेस्ट करोगे बहुत सलाइवा स्टार्ट हो जाता है प्रिपरेशन. तो वो आपके लिए आप यूज कर सकते हैं. थैंक यू कविता जी. एक और चीज थी, जैसे जो चक्रा आपने हीलिंग का बताया है तो उसके लिए वो पूरा मास्टर लगेगा. पहले क्लीन टोकरे बना के उसको हील करना और फिर सही से बैलेंस करना और फिर उसके बाद है ना लॉक करना.
हर चक्र पे ये पूरा लगेगा कि सिर्फ आपने एक बार बताया था कि सिर्फ हील और बैलेंस भी कर सकते नहीं, आप हैं हर चक्र सी के लिए। एवरी डे हम वो पूरा प्रिपरेशन नहीं कर सकते, करना वैसा चाहिए कि हर एक चक्रा को आप पूरा क्लेंस कर रहे हो एंड ऑल्सो रिलीजिंग द इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम क्लेंजिंग माई रूट चक्रा, सो आई विल, जब मैं क्लेंस कर रहा हूँ विद चौकुरे, आई विल ऑल्सो से कि आई एम रिलीजिंग ऑल माई फियर्स। अब मेरे फियर्स क्या है मैं उसको सामने लेके आऊंगा, क्योंकि आई हैव द फियर ऑफ दिस, बट नाउ विद कॉन्फिडेंस एंड विद एनर्जी आई एम रिलीजिंग दैट फियर। ये हो गया एक्चुअल चेंज, actually strongly cleanse, but every day we don't have that time, so at least a symbol लगा कि intentions भी डालोगे कि heal and balance my chakra, वो भी enough है। तो ओनली चौकुरे से हम कर सकते हैं, जैसे चौकुरे पे मैं हील और बैलेंस कर रही हूँ और उसको फिर बाद में लॉक कर दिया मैंने चौकुरे से। तो अगर ये भी कर लेंगे तो भी मतलब सारे चक्रास पे, क्योंकि इसको करने में 15 मिनट्स लग जाते हैं, मैंने Correct. आज सुबह किया था, तो एटलीस्ट 15 मिनट मतलब 7 चक्रास में लगे। तो एटलीस्ट 15 मिनट अगर मैं ये रोज करूंगी तो बैलेंस और ये बिल्कुल होगा, बिल्कुल तो फर्क एब्सोल्युटली। आपको वो इमोशनल लेवल पे पहले चेंज नजर आएगा कि अभी मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, या फिर उतने नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, या फिर इमोशंस क्लियर हो रहे हैं, या फिर फियर फैक्टर आ रहा है, ये भी हो सकता है। जब क्लेंजिंग करते तो क्या हो रहा है, नेगेटिविटी ऊपर आएगी, निकल रही है, सो आपको वो एनर्जी फील होगी, बहुत सैडनेस फील होगा, बहुत ही ज्यादा टेम्पटेशंस फील हो सकता है, बहुत ज्यादा खुद के ऊपर सेल्फ डाउट्स आएंगे। सो इट्स अ साइन कि प्रोसेस हैज स्टार्टेड, वो नेगेटिविटी धीरे धीरे आप निकाल रहे हो। ओके, तो ये आप जो प्रोसेस कर रहे हो उससे बैलेंस होना शुरू हो जाता है। वन मोर थिंग सर, थैंक यू। आपने वो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो मम्मा के लिए, मेरी मदर के लिए हीलिंग देखने के लिए, तो आज मैंने मॉर्निंग में किया। मुझे बहुत पहले तो मतलब मुझे हीलिंग के साथ ही मैं रोने लग गई थी, मेरे इमोशंस उसमें जा रहे थे और मैंने प्रॉपर वो जो भी आपने सिंबल बताए थे वो भेजे। उसके बाद मैं इतना रिलीफ हुई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जो बहुत बोझ था मेरा, एटलीस्ट मैंने काफी सारा हटा दिया। तो मैं इतने दिनों से शायद लेके घूम रही थी उस बोझ को, आज मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं बहुत रिलैक्स हूँ सुबह से। थैंक यू सो मच। तो ये रोज करना चाहिए अगर मैं करना चाहूँ तो। यस यू कैन, उनके लिए आप कर सकते हो, बट अगेन द सेम थिंग कि अगर आपके मन से वो एक बार निकल गया है ना, तो मतलब वो हो गया हल्का, अभी वो गिल्ट या फिर वो फैक्टर नहीं रहेगा कि यार मुझे बात करने का मौका नहीं मिला, है ना। सो वो जब तक आपके मन में है कि आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। यही है, इसी को हमें रिलीज करना है, दीज आर दी एनर्जी जो हमने अटका के रखी है, और ये तभी फील होता है जब हम उसको इमोशनली रिलीज करते हैं कि यस नाउ आई एम रिलीजिंग दिस इमोशन एंड रिलीज, वो निकल जाता है। ठीक है सर, डू वी हैव टू लॉक ईच चक्र इंडिविजुअली? इफ यू कैन दैट्स अ गुड थिंग, नहीं तो आप नॉर्मल हीलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, लॉकिंग ईच चक्र मीन्स व्हाट, दैट यू आर क्रिएटिंग अ शील्ड अराउंड योर चक्र, एंड जितनी भी एनर्जी है वो उस चक्र में ही रहेगी, और बाहर से कोई भी एनर्जी इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, द एनर्जी एक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ लेवल 1 वो ऐसा बनाया है कि एटलीस्ट इफ यू फॉलो दैट, बहुत सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाती है, बट एवरी डे वी डोंट हैव दैट मच टाइम, दैट्स वाई थोड़ा सा उसको शॉर्ट 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 करते करते इतना लाया है कि एटलीस्ट इतना तो करो। ठीक है, अदरवाइज you can spend really good time on each chakra and you will see the significant change. हर एक चक्रा को अच्छे से पूरा क्लेंस करना है and then heal it, then visualize that chakra is getting repaired, उसका एक एक पेटल रिपेयर हो रहा है, कलर उसका ब्राइट हो रहा है, and then lock that energy, then go to the second chakra like that. Okay, सर अगर एक दिन में मतलब पूरी अच्छी तरह से चक्रास करना है, जैसे आज मैंने सिर्फ मूलाधार पे ही काम किया, रूट चक्रा पे काम किया, तो मैं एक दिन प्रॉपर उसके लिए दे सकती हूँ, फिर बाकी चक्रा एक एक दिन करती है, ऐसे ही कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब चक्रास पे हम काम कर रहे हैं, एज वी से कि इफ यू आर वर्किंग ऑन चक्रा, सो देन ऑल्सो वर्क ऑन द इमोशंस रिलेटेड दैट चक्रा, है ना, उन चीज को निकाल लो।
दैट प्रोसेस इज वेरी इंटेंस. व्हेन आई से द इंटेंस प्रोसेस, क्यों? क्योंकि वो चीजें सब बाहर आएगी एंड यू हैव टू फेस इट. दैट्स व्हाई इट इज इंटेंस. आपको उसको फेस करके रिलीज करना ही पड़ेगा, देन ओनली वहां की एनर्जीज ओपन अप होगी. ठीक है. सो इफ यू आर वर्किंग ऑन रूट चक्रा, आपके फियर्स भी आ रहे हैं सामने, उनको रिलीज करो कि अभी आई डोंट होल्ड इट, अब ये मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते एंड आई एम रिलीजिंग. ठीक है, अभी जैसे मैंने थोड़ा समझा चक्रा के बारे में, मतलब अच्छे से ही समझा, तो मुझे लगा कि पहले मैं अपना रूट चक्र पूरी तरह से इसलिए करूँ, बाकी मैं दूसरे चक्रा देख लूँ. बिल्कुल. तो सर जो एनर्जी एक्टिवेशन है जो 7 चक्रास, वो मैं सिर्फ रूट चक्र के लिए कर सकती हूँ या सातों चक्र के लिए करूँ? नहीं, आप वो करिए सातों चक्रा के लिए, बिकॉज इट विल वर्क फॉर ऑल 7. सातों पे भी काम हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा. लेट्स से 10% होगा, बट सातों पे होगा. 10 10 10. यू कैन स्पेंड मोर टाइम स्पेसिफिकली ऑन रूट चक्र. ठीक है. साइड बाय साइड सातों चक्रास पर भी काम करना है. सर सर मैंने आपको अपने फादर के लिए मैसेज किया था कि मैंने उनको हीलिंग दी थी, बट आफ्टर दैट मैंने उनसे पूछा था आज के लिए कि उनको दर्द हो रहा है क्या, जो भी प्रॉब्लम, बोला हाँ मुझे तो हो रहा है. तो पता नहीं मेरी हीलिंग पहुंची या नहीं पहुंची. तो नहीं, सी एज आई टोल्ड यू ना कि इमीडिएटली रिजल्ट आएगा ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना पड़ता है ना. वो बहुत डीप चीजें होती है, जो फिजिकल पे आती है ना, वो बहुत डीप से होके आती है. तो इट टेक सम टाइम. कंसिस्टेंट रहिए. एज अ हीलर हमारे में बहुत पेशेंस होना चाहिए. जो हमारे पेशेंट होते हैं है ना, रिसीवर, उनसे ज्यादा पेशेंस हमें चाहिए होता है, बिकॉज वी आर मोर एक्साइटेड टू सी के रिजल्ट कब आएगा. राइट. तो इसलिए खुद में पेशेंस बहुत जरूरी है. कंसिस्टेंट रखिए. एक बार में वो नहीं निकलता. वट एवर हीलिंग यू हैव प्रोवाइडेड, वो एनर्जी गई है, उसने हीलिंग किया, बट अगर आपने हीलिंग भेजा इतना और उनका डैमेज है इतना, सो आपने एटलीस्ट इतना निकाल दिया, बट वो दिख नहीं रहा, बट निकाल दिया है. तो यू हैव टू गिव मोर टिल वो पूरा काम हो, ओवरकम हो जाए. ठीक है. सो हीलिंग्स काम करती है, आपको बस उतना देना पड़ेगा. नमस्ते सर. हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप? अच्छे सर, आप अच्छे सर. जी बोलिए. सर बीज मंत्र कब और कैसा कितना टाइम कर सकते? तो आप हो मास्टर लेवल वाले और आप एनर्जी एक्टिवेशन रोज करते हो. हाँ सर. हाँ. तो आपके लिए सिर्फ, ठीक है, बाकी कोई रिपीट नहीं करेगा. ओनली फॉर द मास्टर लेवल हीलर्स. आप वीक में एक दिन छोड़ के कर सकते हो. ठीक है. एक दिन किया, फिर कल छुट्टी, फिर वापस से एक दिन करो, फिर एक छुट्टी, फिर वापस से एक दिन. 1 महीने के लिए कर सकते हो और फिर थोड़ा सा गैप दे दो. अगेन ये करते समय अगर एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो रही है, सहन नहीं हो रही है, रोक दो, वहीं पे रोक दो. ठीक है. फिर थोड़ी टाइम के बाद वापस से आप स्टार्ट कर सकते हो. और जब मेडिटेशन करते हो बीज मंत्र का, तो बहुत चैंटिंग नहीं करनी है. 10 टाइम्स एक बीज मंत्र. ठीक है. अच्छे से 10 टाइम्स तक उस पर काम करो, फिर नेक्स्ट चक्र. बहुत धीरे धीरे ओपन करना है. ठीक है. थैंक यू. हाँ ये कविता जी. थोड़ा सा एक पूछ लीजिए. मैं ना विजुअलाइज नहीं कर पाती हूँ. जैसे आप बोलेंगे कि पैटर्न्स आपको विजुअलाइज करने हैं, तो मेरा विजुअलाइजेशन नहीं होता है. हाँ, तो इसीलिए तो पीपीटीज में इतने सारे फोटोज मैंने ऐड किए हैं. आप उस फोटो को देखिए. विजुअलाइजेशन भी एक स्किल है, आपको उसे डेवलप करना पड़ेगा. कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसके लिए एक टेक्निक में बताता हूँ. देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रॉग रेस. एक टेक्निक है टू इंक्रीज योर विजुअलाइजेशन, जो इंट्यूशन में भी हेल्प करता है. फ्रॉग रेस करके है. सो व्हाट यू नीड टू डू, क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज अ फ्रॉग. अब वो फ्रॉग कैसा है, पूरा डिटेल में उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, कैसे उसके पैर है. एक फ्रॉग रेड कलर का, सिमिलरली ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, ऐसे आपको 3 फ्रॉग्स को लाइन अप करना है. अब इनकी रेस करानी है.
कि वो कैसे जंप करते करते सामने जा रहे हैं और कौन जीत रहा है। ये पूरा खेल आपको यहाँ से करना है। धीरे धीरे आपका विजुअलाइजेशन बढ़ेगा। ये हो गया एक टेक्निक। ये इंटुएशन बढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रांगली काम करता है। सेकेंड, किसी भी फोटो को फॉर एग्जाम्पल चक्रास पे काम करना, तो वो दिखता कैसा उसका आप एटलीस्ट एक देख लो इमेज एंड देन क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू विजुअलाइज कि वो कैसा दिखता था। वो आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, अगर विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं है, इंटेंशन स्ट्रांग रखिए कि अब वो चक्रा अच्छे से क्लेंज हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आपका विजुअलाइजेशन भी बढ़ेगा। कि मुझे सिर्फ एनर्जीज ही नजर आती है। थर्ड आइटम मैंने काम किया तो मुझे एक पर्पल एनर्जी पूरे मतलब पूरी तरफ एक पर्पल एनर्जी ही नजर आई, या फिर मुझे ग्रीन एनर्जी नजर आती है, ग्रीन लाइट नजर आती है, या फिर गोल्डन या फिर व्हाइट। इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। मतलब जैसे अगर मैं आपको इमेजिन करूंगी तो मुझे आपका स्ट्रक्चर दिखेगा बट इन अ व्हाइट लाइट। या वही है, और चीजें विजुअलाइज नहीं कर पाती हूँ। तो ठीक है, धीरे धीरे होगा, वो स्किल है ना, धीरे धीरे होगा। सो अभी एटलीस्ट अगेन आपके वोकेबलरी में वो वर्ड आ गया कि नहीं हो पा रहा। यस हाँ, तो शिफ्ट इसको चेंज कर दो कि एवरी डे मेरे विजुअलाइजेशन भी स्ट्रांग हो रहा है। स्किल है, ये भी स्किल है। ठीक है, आपको उसे डेवलप करना पड़ेगा और वो आ जाता है। ठीक है, थैंक यू। सर खाली इतना पूछ रही थी, जो मैंने हीलिंग दी फादर को, तो उसके पहले मैंने क्लींज नहीं किया था, तो वो क्लींजिंग का मैं कैसे सेंड करूँगी? क्लेंजिंग के लिए आप अलग से ची वॉल बना सकते हो जो एब्जॉर्ब कर लेगा नेगेटिविटी को, या फिर जब हम डिस्टेंस हीलिंग सीखेंगे, ठीक है, तब आप डायरेक्टली उनको क्लेंज कर देना और फिर उसके ऊपर हीलिंग दे देना। हाँ, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग बाय द वे। टुमारो वी विल डू दी डिस्टेंस हीलिंग प्रैक्टिस। ठीक है, सो फॉर टुमारो ऑल ऑफ यू हैव मस्ट हैव अ पेशेंट। स्क्रीन पे साथ होने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेल देम कि आप किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या। अगर है तो टुमारो आई विल हील यू एंड यू जस्ट ऑब्जर्व कि आपको क्या फील होता है। ठीक है, एंड देन विद देयर कंसेंट वी विल डू उनका हीलिंग यहाँ पर। हर किसी के पास एक एक होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव एनी पेशेंट यू कैन हील योर सेल्फ। आप खुद की बॉडी को भी, खुद का एनर्जी एक्टिवेशन भी कर सकते हो। यू कैन वर्क ऑन योर ऑरा क्लेंजिंग एंड द चक्रा हीलिंग। इज दैट क्लियर एवरीवन फॉर टुमारो? कल प्रैक्टिस होगा थेरोटिकल। Sir, we can start using the beach mantra healing now with symbols. See, in this batch ना एक्चुअली दो बैचेस है। एक जो जिनका 21 डेज कंप्लीट नहीं हुआ, एक जिसका 21 डेज कंप्लीट हो गया। दैट्स व्हाई आई एम नॉट अलाउइंग एवरीवन टू स्टार्ट बीच मंत्रास। लेवल 2 खत्म जब होगा देन यू कैन स्टार्ट द बीच मंत्रास। ओके, और इवन नाउ यू कैन स्टार्ट विथ बीज मंत्रा वंस अ वीक। हमारा जो मेडिटेशन है फ्रॉम द यूट्यूब, यू जस्ट प्ले दैट and listen that sound and focus on each chakra. Only do once a week. ठीक है? What if they are on duty during the healing, sir? That's okay. अगर आपको उनकी healing conduct करनी है, if you wanted to heal them, you can just ask them that I'm going to heal you. But they won't be able to change the difference, tell you the difference. कि yes, they felt some vibrations or something. So in that case, find someone who is free at that time, or you can heal yourself as well. Okay, it's just a demo practice, है ना? After that, you are free to heal anyone. Is that clear, everyone? Okay. Yes, sir, clear. Okay, good. Let me just